कोई मीनिंग ही नहीं। आप फिर भी आप इसका मतलब अभी भी यही सोच रहे हैं कि ये फील्ड लाइन तो सर इस लेफ्ट वाले की है। नहीं है लेफ्ट वाले की, इस कॉन्फ़िगरेशन की है। फील्ड लाइन इज प्रॉपर्टी ऑफ द गिवन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। उसी को और स्ट्रांगली बोल रहा था मैं, इज प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस, ये उसी का और स्ट्रांग वर्जन। हाँ जी, ठीक है, ओके। ये तो एक लाइन बता दिया आपने, फील्ड लाइन तो पूरा स्पेस में डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहिए ना। ओके, चलिए मैं पूछता हूं। आप सब लोगों ने रट्टा मार के, पूरा मत मानिएगा, राइट, रट्टा मार के ऐसा कर्वेचर बनाया। सही बोल रहा हूं क्या मैं? राइट, कर्वेचर तो ऐसा भी हो सकता था यार। मतलब कि अच्छा यहां वाला जो बनेगा उसका कर्व इधर आना चाहिए, यूं आपका विचार है। ठीक है, यही तो बोला अभी। कुछ और बोला क्या? खुद ही मना कर रहे आप। कुछ और बोला था तुम कि यहां पर ये अकेला होता तो ऊपर आती, और वो है तो इस तरफ मुड़ेगी। यही तो बोल रहा है यार। ये तो शायद तुमने बोलने की कोशिश करी थी। ऑलराइट, पता नहीं क्या, मे बी दिस इज नो प्रॉब्लम, सही होगा, आई डोंट नो। ऑलराइट, मतलब space is uniform. I hope you can see there is a bias in this diagram. Alright, यदि हम इसको ऐसा ही बना दे तो इसका भी कर्वेचर ऐसा ले ले तो दूसरे दर्द है, दर्द आगे दिखने लग जाएंगे। ये रहा दर्द, it would start making, it would just stop making sense. And और थोड़ा देखेंगे तो रियलाइज कि ये कुछ ऐसा भी जाना पड़ जाएगा अभी। एंड स्लोली स्लोली रियलाइज कि इस जगह पर फील्ड जीरो होनी चाहिए। और हमारा डायग्राम में 2-3 चीजें ऐसी है जो नेचुरली हमें पता होनी चाहिए। क्या? ध्यान दीजिएगा, जहां फील्ड जीरो होती है आपकी फील्ड लाइन का शेप ऐसा होना चाहिए कि आप उसकी डेंसिटी कितनी भी बढ़ा ले, उस जगह फील्ड लाइन बनने के चांस ना हो जहां सच्ची मुच्ची में जीरो है। फील्ड लाइंस ऐसे दिखनी चाहिए साफ साफ कि उस पॉइंट पे तो कभी नहीं जाएंगी, चाहे कितनी चाहे डेंसिटी बढ़ा लो। मेरी पहली बात समझ में आई क्या नहीं आई? आई। यहां जीरो है तो आपकी ये वाली तो नहीं होने वाली, ओके। बाकी सिमेट्री मेट्री के और बहुत सारे दुनिया भर के दूसरे पंगे हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं उसके लिए। आपके आर्ग्यूमेंट सबके सही थे। मैं जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो समझा रहा हूं सबसे पहले कि जो फील्ड लाइन बनेगी वो निश्चित है ऐसी बननी चाहिए, इस पॉइंट की तरफ तो उनका पॉइंटिंग हो नहीं सकता। समझ में आए मेरी बात? और यदि अपन ये बनाते हैं, ठीक है, यदि अपन इस तरफ बनाएंगे तो इट हैज टू बी समथिंग लाइक दिस, कि भाई इसके आसपास फील्ड तो इसी की स्ट्रांग होगी, लेकिन इट हैज टू बी समथिंग लाइक दिस कि वो इस तरफ कभी ना पहुंचे, क्योंकि इसके आजू बाजू भी डेंसिटी ऑफ फील्ड कमी होगी, क्योंकि कंटिन्यूअस सी होती है फील्ड चार्ज को छोड़ के। तो जो जीरो है उसके आजू बाजू भी उसकी डेंसिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? कि चार्ज, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है मैंने, चार्ज को छोड़ के बाकी स्पेस में फील्ड इज यूनिफॉर्म। ये आप सोचेंगे तो समझ में आएगी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। S2 में सवाल भी है प्रूफ करने को ये चीज, लेकिन अभी हम प्रूफ नहीं, लेकिन खुद ही लॉजिकली सोचिए कि यदि चार्ज नहीं है तो फील्ड की वैल्यू आज यहां कुछ है, उसके बगल में एकाएक बहुत बड़ी डिफरेंट वैल्यू नहीं आ सकती, पॉसिबल ही नहीं। नेचुरली सोचेंगे तो बात समझ में आएगी कि एक जगह जीरो और आसपास कोई चार्ज नहीं और एकाएक वहां पे बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए, 10, 5 नहीं, जीरो है तो उसके बगल में 0.01 टाइप भी होना चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही? पक्का चार्ज के आजू बाजू में हो सकता है ऐसा लफड़ा कि एक तरफ जीरो और एक तरफ कुछ और, जैसे भी अपन ने देखा था डिस्क में, एक तरफ प्लस में कुछ वैल्यू, दूसरी तरफ माइनस में उतनी वैल्यू, दैट इज डिसकंटिन्यूअस। लेकिन विदाउट चार्ज फील्ड की वैल्यूज कंटिन्यूटी में रहेंगी। कंटिन्यूटी में रहेगी मतलब एक वैल्यू से थोड़ी पड़ोस वाली वैल्यू आएगी, एक का एक बहुत बड़ी वैल्यू डिफरेंट नहीं आएगी। तो इस जगह फील्ड जीरो और इसके आजू बाजू में भी डेंसिटी कमी होनी पड़ेगी, ये हमारे को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज जो ध्यान में रखनी चाहिए, जो मैंने अभी तक नहीं बोली, वो ये कि बहुत दूर से देखेंगे तो ये क्या दिखेगा? एक चार्ज कि दो चार्ज? एक पॉजिटिव चार्ज। मतलब बहुत दूरी पर फील्ड लाइंस ऐसी ही बननी पड़ेगी, राइट?
ओके, कभी फंस जाओ यार, क्योंकि जेई में सवाल किस तरह का आता है मुझे मालूम नहीं है, तो अपन इजी से ही लॉजिक जनरेट करते हैं, टफ से थोड़ी लॉजिक जनरेट होता है। ऑलराइट, टफ से तो टेस्ट होता है कि भाई अपन को समझ में कितना आया। तो दूर जाके तो ये फील्ड लाइंस ऐसी ही दिखनी चाहिए जैसे कि एक पॉइंट चार्ज से रेडियली निकल रही हो। ऑलराइट, अब आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे यहाँ जीरो रखते हुए, तो नेचुरली आपको समझ में सही आ भी गया था, बनाया भी सही था आपने, चाहे याददाश्त से बनाया था चाहे जैसे बनाया था। यदि आप लेकिन इस पे ध्यान देंगे तो इनका कर्वेचर कुछ ऐसा है जैसे इस पॉइंट से ये भाग रही हूं। वो इसलिए क्योंकि आजू बाजू में यहां पे डेंसिटी कम होनी चाहिए, इसलिए फील्ड लाइन का कर्वेचर कुछ ऐसा आ रहा है कि वो इस पॉइंट से भाग रही हो, और फाइनली आप देखेंगे तो वहां जाके वो पॉइंट चार्ज की तरह कन्वर्ट हो रही होंगी दूर जाके। राइट, समथिंग लाइक दिस। और इस पॉइंट से भागती होनी चाहिए, क्योंकि इसी पे जीरो नहीं होगी, आजू बाजू भी बहुत कम होगी। मतलब इस चित्र में ये जो खास बातें वो बता रहा हूं मैं आपको, कि यहां पे डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस वी कैन सी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्मॉल, इस इलाके में होनी भी चाहिए। और 3D में कंटिन्यूअस होती है फील्ड, सिर्फ ये नहीं कि एक्स के अलोंग कंटिन्यूअस होती है। यदि यहां जीरो है तो वाई में भी बहुत बड़ी फील्ड नहीं हो सकती यहां पे एकाएक। 3D में कंटिन्यूअस होता है फंक्शन, समझे मेरी बात। यदि वो चार्ज नहीं है आसपास तो E एज अ फंक्शन ऑफ आर वेक्टर इज कंटिन्यूअस। आर वेक्टर बोला है मैंने, सिर्फ एक्स नहीं बोला है मैंने, हमने भले ही एक्स में निकाली हो फील्ड, तो यहां पे भी कम होनी पड़ेगी, यहां पे भी कम, यहां पे भी कम, पीछे भी कम होनी ही पड़ेगी वो, क्योंकि फील्ड के अंदर एकाएक चेंज तभी आ सकता है जब वो किसी चार्ज को क्रॉस करेंगे। यदि चार्ज को क्रॉस नहीं कर रहे तो स्पेस में एकाएक फील्ड की वैल्यू छोटी या बड़ी नहीं होगी। बड़ी नेचुरल थॉट है ये, फिलहाल बाद में इसका प्रूफ हम लोग मैथमेटिकली दे देंगे गॉस लॉ से। समझ में आई बात? पक्का? कोई डाउट? Q माइनस क्यू का भी कॉपियों में बना रखा होगा आपने, किताबों में देखा होगा। मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल देना चाह रहा था, शुरू करूं? -Q और 4Q अपना जाना पहचाना है भाई, पढ़ा हुआ है अपन ने, बहुत मजेदार है। -Q और 4Q का फील्ड लाइन ग्राफ बनाया था, अभी फील्ड लाइन चाहिए -Q 4Q या -Q 4Q जैसे चाहे लिख लीजिए, हाँ वही वाला, शाबाश। थोड़ी जगह छोड़िएगा दाएं बाएं, कई लोग कोने में बना लेते हैं -Q को। राइट, दाएं बाएं अच्छी खासी जगह छोड़िएगा, बीच में रखिए, बाद में फंसेंगे। और जिस तरफ जीरो था उधर बहुत दर्द होने वाला है, पहले ही बता दूं। जल्दी बनाइए -Q 4Q की फील्ड लाइंस, गलत सलत, शाबाश, यू कैन डू इट। जीरो वाले को अवॉइड मत करिएगा, सबसे क्रिटिकल वही है। -Q 4Q, कैप्टन लाइन, स्ट्रेट लाइन। मैक्सिमम लोग क्या फ्रॉड मारने वाले पहले ही बता देता हूं मैं, वो फ्रॉड मारेंगे, -Q को बना देंगे कोने में कॉपी के, और फिर इधर बना के छोड़ देंगे। चीटिंग चीटिंग चीटिंग, क्यों चीटिंग? इधर कहीं जीरो भी है। ऑलराइट, सो चीटिंग, डोंट डू दैट। -Q 4Q और कॉपी का मार्जिन दूर रखिएगा -Q से। ऑलराइट, चीटिंग मत करिएगा, डोंट चीट। मेरा सारा इंटरेस्ट इसी साइड में, -Q की लेफ्ट साइड ही चेक करूंगा मैं। पहले तो सर वो ओरिजिनेट होगी 4Q से एंड -Q तक जाएगी सारी, कुछ तो जाएगी। 4Q से निकली हुई सारी -Q में नहीं जाएंगी, क्योंकि रूल है इससे n तो इससे 4n। कंटिन्यू प्लीज। फिर कुछ राइट वर्ड्स के अंदर जाएंगी, वैसे ही लूप बनाते। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पे थोड़ा सा कर्व मारा है आपको ये समझाने के लिए, क्योंकि -Q के जब हम इधर होंगे तो फील्ड लाइन शुड बी इन दिस डायरेक्शन। राइट, एक आध और बना देता हूं जस्ट टू एक्सप्लेन दिस। कई लोग इतना ही बना के, सर ठीक है आगे ज्यादा दिल पे मतलब आप छोड़ दो। कई लोग इसी का, मैंने 4-5 बनाई, राइट, उन्होंने ज्यादा बना दी। मैं ये वाली नहीं बना रहा हूं क्योंकि वो ऑड हो जाएगा नंबर,
अबे 4Q से ऑड निकालूंगा तो इससे आधी कैसे निकालूंगा, फिर तुम बोलोगे सर 4 गुना नहीं हो रही। अब यार ये 4n होगा तो ऑड कैसे, 4n इज एन इवन, सुनते ही नहीं, राइट। उस एक की जगह 2 बना दी मैंने। चलो भाई कंटिन्यू। लेफ्ट में एक पॉइंट आएगा जो मतलब जहां फील्ड 0 है, शाबाश। तो फिर जो 4Q से ओरिजिनेट होती है हाँ वो लेफ्टवर्ड्स जाएंगी, लेकिन -Q के अट्रैक्शन करंट थोड़ी सी बेंड होगी और फिर इसके टच तो हो नहीं सकती, 0 की फील्ड और ऐसी चीजें। इतना ही सोचा आपने बस, और भी कुछ सोचा? पूछ रहा हूं भाई, सोचा हो तो बता दो, अच्छी बात है। गिनती थोड़ी सी देख लेना यार, 4 गुना नहीं हुई हो तो और बना देता हूं 2 4 5। राइट, अभी यार ये ऑड में आ जाता ना यार, 2 तो हो ही जाता। चलो अब ठीक है, बन के मैं कई बार आपको मुझसे कुछ पूछना है, रुक जाइए अभी, वेट। Something like this it would be there, something like this, few important issues। जिस जगह 0 है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जैसा कोई चीज होती है ग्राफ में, आपने कभी पढ़ा हो कैलकुलस में तो वो होगा, वो इस तरफ कभी नहीं जाएंगी, इस जगह 0 होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जिससे बनाने में मदद मिलती, इनका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता थोड़ा अलग है। मैं ये सोचता कि बहुत दूरी पर 3Q पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि फील्ड तो यहां पे भी होनी पड़ेगी और रेडियली आउटवर्ड ही होनी पड़ेगी, फील्ड तो यहां पे भी होनी पड़ेगी, रेडियली आउटवर्ड ही होनी पड़ेगी। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं? क्योंकि अल्टीमेटली दूर से दिखने पे तो ये हमको -Q और 4Q नहीं दिखेगा, 3Q दिखेगा। तो दूर से भी फील्ड लाइन को उस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए, क्योंकि हमारे फॉर्मूले भी डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। आपने देखा हमारे मैथमेटिकल फॉर्मूले भी सारे के सारे KQ/R² बन रहे हैं, हम दूर जा रहे हैं तो जब मैथमेटिकल फॉर्मूले बन रहे हैं तो फेरेडे तो उनका बाप है, उससे तो बनने ही चाहिए भाई। सीरियसली, फेरेडे तो ये सब, फेरेडे तो ओरिजिनेट है यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, उसकी ज्योमेट्री से तो फॉर्मूले आनी चाहिए। फेरेडे इज फादर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसकी थोड़ी गलत हो जाएगा, उसको तो फॉलो करना ही चाहिए ज्योमेट्री को, तो उस मैथ्स को तो फॉलो कर रही है ज्योमेट्री को। गॉट माय पॉइंट और नॉट? और जितनी भी यहां से निकली सारी इसमें नहीं जाएंगी, ये ऑब्वियस सी बात है, और इस पॉइंट को अवॉइड करना चाहिए। ये 2 बातें थी, इसको ध्यान में रख के मैंने कर्वेचर बनाया। राइट, आपको कोई क्वेश्चन पूछना था, आप पूछ सकते हैं। सर ये मैं पूछ रहा था जो लेफ्ट में है सर, वो वापस बेंड करके -Q की तरफ नहीं आएगी अट्रैक्शन मतलब क्या बेटा, इससे 4n निकली तो इसमें n ही जा सकती है ना। नेट तो इस दूर से देखने पे तो 3Q होता, तो 3Q की वजह से वापस अंदर जाती है, इन्फिनिटी पे जाती। 3Q की वजह से फील्ड लाइंस इन्फिनिटी पे जाती ना, तो जा रही ना इन्फिनिटी। और यार मेरे को ऑप्टिक्स का टेस्ट लेना था, तो भूल ही गया।